पैसे हैं एक्स्ट्रा, सेठ है, धनी है, वो 2 महीने कुल्लू और मनाली हिली स्टेशन यानी पहाड़ी क्षेत्र में चले जाते हैं। वहाँ रेस्टोरेंट यानी होटल में कमरा किराए पर लेते हैं और वहीं खाना खाते हैं और 2 महीने 10-20 हज़ार रुपये जो वो लेके जाते हैं, उन 10-20 हज़ार रुपये को वहाँ खर्च करके और फिर वापस अपने कर्म क्षेत्र में आ जाते हैं जहाँ उनकी दुकान, बिजनेस, व्यापार है। और वहाँ 20 हज़ार रुपये अपने खा खर्चाए, बर्बाद कराए। अब फिर नए सिरे से फिर माया जोड़ो, 20-30 हज़ार रुपये बच जावे तो फिर कुल्लू मनाली अगले वर्ष फिर गर्मियों में चले जाओ और फिर जेब कटवा के फिर वापस आ जाओ। तो कहने का भाव ये है कि ये स्वर्ग जो है ये एक रेस्टोरेंट है और वहाँ यहाँ के पुण्यकर्मी प्राणी ही यहाँ इकट्ठी की हुई माया, धन, पुण्य, उनके आधार से स्वर्ग जाते हैं। तो ये स्वर्ग पर जैसे प्रत्येक शहरों में रेस्टोरेंट होते हैं, होटल होते हैं, तो एक तो कॉमन स्वर्ग है जिसका राजा इंद्र है और प्रत्येक भगवान, जैसे भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान शिव जी की अलग से राजधानियां हैं, वहां पर भी एक स्वर्ग है। वो इस कॉमन स्वर्ग से भी अच्छा रेस्टोरेंट वहां अलग से है। सब जगह ऐसा उन्होंने अलग से अपना, जो इनके जैसे विष्णु जी के उपासक हैं वो विष्णु लोक में चले जाते हैं, वहाँ उनका रेस्टोरेंट बना रखा है, खाओ खर्चो मौज, यहाँ करो मौज। और फिर ऐसे विष्णु के उपासक विष्णु लोक में चले जाते हैं उनकी राजधानी में, तो वहाँ भी रेस्टोरेंट यानी स्वर्ग है। जो ब्रह्मा जी के उपासक ब्रह्मा के लोक में, देवी के उपासक देवी के उस रेस्टोरेंट में, स्वर्ग में चले जाते हैं, देवी धाम पर बने हुए उस रेस्टोरेंट यानी स्वर्ग में। तो ये सुखदेव ऋषि स्वर्ग में जाता था, सहशरीर चला जाता था और वहां के व्यक्ति, वहां के जितने भी देव पुरुष थे वो उनकी बड़ा सत्कार करते थे, आदर करते थे कि भी बड़ा सिद्धि वाला व्यक्ति है। ऐसे इसे कलयुग में ना ऐसे समय में और उड़कर आ जाता है। एक दिन वो विष्णु जी के लोक में चला गया। कौन? सुखदेव। उसकी पिछले पनों की बैटरी चार्ज थी, पिछले पनों से उसके शरीर में वो सिद्धि शक्ति थी। एक सिद्धि आकाश से उड़ जाई, एक सिद्धि जल पैर न लाई, एक सिद्धि कुछ खावन पीवे, एक सिद्धि जो बहुजुग जीवे। इस तरह 24 सिद्धियां हैं। उनमें से एक आकाश में उड़ जाने वाली सिद्धि सुखदेव को प्राप्त हुई और हल्दी की गांठ से पंसारी बन गया, महर्षि सिद्ध बन गया। अब वो विष्णु लोक में पहुंच गया, जो कारण अला अला वो वहां पहुंच गया। अब जो ही विष्णु लोक में वो पहुंचा तो वहां स्वर्ग में पहुंचा, उस रेस्टोरेंट यानी रेस्ट हाउस में, वो वीआईपी रेस्ट हाउस। वहां जाकर उसने पहरेदारों से, नौकरों से, पार्षदों से कहा कि मैं पृथ्वी लोक से आया हूं, सुखदेव ऋषि मेरा नाम है और मैं स्वर्ग में जाना चाहता हूं। अब उनने वहां जो गेट कीपर थे, सेवादार थे, पहरेदार, पौलिया बोलते हैं, यानी जो डोडी में जो बैठे रहते हैं, उनसे जाकर कहा तो वो कहने लगे जी ठीक है आओ ऋषि जी, आपके गुरुजी कौन है? अब वहां जाकर पता चल है इनको, जैसे अगर मान ले को डुप्लीकेट गुरुजी भी होगा किसी का, उसको वापस भेज दिया जाएगा। और गुरु नहीं है तो भी, तो उसने वहां पूछा कि तुम्हारा प्राप्त जी का गुरुजी कौन है, फिर वो रजिस्टर में मिलाओगे वो मान्यता प्राप्त है कि नहीं है। सुखदेव ऋषि कहने लगा मेरा कोई गुरु नहीं है। पार्षद बोले ऋषि जी फिर आपको अंदर जाना अलाउड नहीं है। अब सुखदेव ऋषि कहने लगा क्यों भाई, ऐसी कौन सी बात है, गुरु जी बनाना क्या आवश्यक है, जो मैं बगैर गुरु बनाए ही यहाँ आ गया हूँ, गुरु बनाए हुए भी यहाँ आते हैं। तो बोले जी हमने तो इस बात का पता नहीं क्यों आवश्यक है क्यों नहीं, पर आदेश भगवान विष्णु जी का है कि जिसका गुरु नहीं है वो स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता, इस रेस्ट हाउस में नहीं जा सकता। सुखदेव बोला भाई मैं भी ये बैठ गया यहाँ पर और कह दो भगवान ने मैं स्वर्ग में जाऊंगा।
नहीं मेरी बात कराओ, तुम अपने घर से बना रखी तुमने ये बातें, या मेरी बात कराओ भगवान से। वो पर जो पहले वो नौकर थे, सेवक थे, दास थे, वो गए भगवान के पास के प्रभु एक सुखदेव नाम के ऋषि आए हैं पृथ्वी लोक से, उनका कोई गुरु नहीं है और वो अंदर जाने की जिद कर रहे हैं, हठ कर रहे हैं। हमने आपका आदेश भी सुना दिया पर वो मान नहीं रहे हैं, वहीं बैठे हैं। तो विष्णु जी ने कहा यहां लाओ बुला के। अब जो बुलाकर ले गए ऋषि जी को, अब देखो पुण्यात्मा, सुखदेव ने सोचा तो नहीं था कि भगवान उन्हें शाबाशी देंगे, कि वाह बेटा वाह कमाल कर दिया ऋषि जी, तने तो बड़ी कमाई करी, बड़ा उत्तम बच्चा है तू, तो बड़ा खुश होंगे और सीने से लगाएंगे, बहुत अच्छी आत्मा है, सतगुण युक्त भगवान है। अब जब वो सामने खड़ा हुआ सुखदेव ऋषि, तो भगवान विष्णु ने कहा भी यहाँ किस लिए आया ऋषि जी, कारण बताइए आने का। जब चेहरे पर वह रौनक ना देखी भगवान का, वादा फ्यूज तो उड़े हो लिया, बात तो बिगड़ गई। कहने लगा भगवान मैं रेस्ट इस स्वर्ग में एंटर करना चाहूँ था, आपके पारखद ना करने देते। भगवान ने पूछा अपने नौकरों से, भाई क्यों नहीं जाने देते ऋषि जी को, क्या कारण है। पारखदों ने बताया, उन सेवादारों ने बताया कि भगवान इन गुरु को नहीं बना रखा, ये विदाउट गुरु है, निगुरे हैं ये। तब भगवान विष्णु बोला अरे सुखदेव तेरी मति मारी गई, तने कोई गुरु नहीं बना रखा। अगर नहीं भगवान कि जाओ और गुरु धारण करो और फिर यहाँ आओ बेटा, क्यों नहीं रष्ट तुझे स्वर्ग में रखेंगे, बगैर गुरु के यहाँ आ नहीं सकता, ये नियम है भगवान, अध्यात्म नियम है। अब सुखदेव कहता है कि भगवान उस पृथ्वी लोक पर मेरे तुलना में मेरे बराबर कोई संत ऋषि नहीं है, मैं किससे को गुरु बनाऊं। अब विष्णु जी बोले भाई यह भी तेरी कमजोरी है, यह भी कमजोरी है तेरे अंदर, यह भी एक निकम्मापन बोल रहा है जब तू अपने आप को इतना महान बना बैठा। एक बुढ़ा एक डॉक्टर के पास गया, अब अस्थि पिंजर सा रह रहा, बूढ़ा कति कमजोर, हड्डी चाम सूख गया, मांस सूख रहा। डॉक्टर से कहने लगा डॉक्टर जी मैं जब खड़ा होता हूं मुझे चक्कर आवे हैं, चक्कर से आते हैं। तो डॉक्टर ने देख लिया अस्थि पिंजर रह रहा बूढ़ा, ने बोला बाबा जी तेरा कमजोरी है, यानी शारीरिक वीकनेस है, यानी आपका शारीरिक कमजोरी है, ताकत को न रही, बुढ़ापा आ गया। कहने लगा मेरी पिंडियां में दर्द हुआ है, पिंडी भड़के हैं, यानी पिंडलियों में पीड़ा रहती है। डॉक्टर बोला कमजोरी है। ने बोला कट दुख है डॉक्टर जी, कमर में दर्द रहता है। डॉक्टर बोला कमजोरी है। और बूढ़ा छोम आ गया, गुस्सा हो गया, बोला तू डॉक्टर है गम चक्कर है, एक के बाद जाना है कमजोरी है कमजोरी है, और भी क्यों लाल हो गया। डॉक्टर बोला बाबा यह भी कमजोरी है, क्योंकि कमजोर आदमी ने गुस्सा गड़ा हुआ है, जिसमें शारीरिक बल नहीं होता उसमें क्रोध भी गणा हो से, तो यह भी एक कमजोरी है तेरी के लक्षण है। तो उस समय भगवान श्री विष्णु ने कहा कि यह भी तेरी कमजोरी है सुखदेव, जो तू अपने आप को एक महान मान रहा है। अरे महान तो एक का है संसार में, वो परम पिता, और दूसरा अपने आप को इतना अंडी मानना है, वो निकम्मा आदमी है, घोर निकम्मा, और निकल जाए यहां से। और कहा अब जाके राजा जनक को गुरु बना, राजा जनक से उपदेश ले, वो आज के वक्त में मेरे सत्र का और स्वर्ग सत्र का वो मान्यता प्राप्त गुरु है। अब वहां से तो मुंह लटका कर चल पड़ा, अब आ गया उस इंद्र वाले स्वर्ग में, कॉमन स्वर्ग में। अब वहां जब वो पहले आता था तो चेहरा न्यारा खिला हुआ होता था, उस दिन गया था मुंह लटका हुआ था। अब वहां बैठे देवताओं ने पूछा कि आओ महात्मा जी, महर्षि जी, आज किस टेंशन में हो आप, क्या चिंता है आपको। अब सुखदेव ऋषि कहने लगा भाई महापुरुषों चिंता का कमी ना रही चिंता की, तो मैं ऐसे ऐसे विष्णु जी के पास गया था भगवान के लोक में, और वहां मुझे स्वर्ग में रहने से मना कर दिया।
भगवान विष्णु जी ने भी मना कर दिया। लेकिन वो देवता कहने लगे, दूसरे जो वहां स्वर्ग में के वासी थे, कहने लगे सुखदेव सच्ची बात बता, तूने क्या गुस्ताखी कर रखी है। भगवान विष्णु वो तो बड़े खुश होते हैं, देवताओं को सीने से लगाते हैं, ऋषियों को, भक्तों को, सबको प्यार देते हैं। तो अपनी नालायकी बता के गलती करे, गड़बड़ कहाँ है। तो भगवान ने क्यों मना किया आपको वहां रहने से। तब सुखदेव ऋषि कहता है कि भाई मैंने गुरु ना बना रखे, मैंने गुरु धारण नहीं कर रखा। तो वहां जितने भी कागभूषण या दूसरे ऋषि थे, नारद जी या दूसरे संत देवता बैठे थे, कहने लगे ऋषि जी तुमने तो जुल्म कर दिया। ओहो, अरे हम तो आपको बुद्धिमान व्यक्ति मानने थे, शायद आपने गुरु धारण कर रखा होगा इसलिए यहाँ आते थे। आगे से यह भी आपको हम अच्छी दृष्टि से नहीं देखेंगे अगर आपका गुरु नहीं होगा तो। तब वो कहने लगे भाई आज तो चलो कोई नाम ना लेवा, पिछला पुण्य है, जब तक तो ये बैटरी चार्ज रहेगी, सुख भी रहेगा, घर में भी सुख रहेगा, सारे ठाठ नजर आएंगे। जिस दिन ये पुण्य समाप्त हो जाएंगे और फिर पाप कर्म का जब गिरडा फिरेगा, पापों का जब चक्कर चलेगा, तब भाई 84 लाख योनियों में कितने गधे बने पाओगे। जो ही उन्होंने कहा कि 84 लाख योनियों में अगर गुरु लेकर के पुण्य बैटरी चार्ज नहीं की, गुरु से उपदेश नहीं लिया, गुरु नहीं बनाया, तो अगले जन्म में गधे की योनि में भी जा सकते हैं। तो एकादा सख्त बोलनिया भी होता है, कहने लगे सुखदेव या 2 दिन के सोच ले, तेरी सिद्धि चार्ज हो रही है बैटरी, या खत्म हो जाएगी फिर गधा बनेगा। अब जो ही उन्होंने कहा कि गधा बनेगा तो उसको अपना पिछले जन्म, पूर्व जन्म की एक कथा याद आ गई, एक जीवन याद आ गया कि उसमें वो अंधा बना हुआ था, गधा बना हुआ था और गधा भी अंधा। तब सुखदेव ऋषि ने कहा कि ओहो आप बात तो सही कह रहे हो, एक बार मैं गधा की योनि भोग रहा था और अंधा हो गया। मेरे मालिक कुमार ने मुझे त्याग दिया, 2 मारे लठ और कर दिया जंगल की ओर। तो मैं चल पड़ा एक पगडंडी पर, चलता 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 दूर जंगल में चला गया। वहां एक थोड़ा सा नाला था, उस नाले में मैं गिरने लगा। मैंने अगले पैर जब जाने लगे, मैंने थोड़ा सा आगे को भागना चाहा, इतने में अगले पैर आगे से जा टिका अगले किनारे पर, पीछा टिक गया पिछले किनारे पर, पुड़ी बन गई मेरी, फिक्स हो गया, नीचे पैर टिके नहीं। तो वहां इक्का दुक्का आदमी आवा था, क्योंकि दूर स्थान होने के कारण वो मेरे ऊपर पैर रखे और पार हो जाए, उनने मैं पुड़ी बना दिया, पुल बना दिया। और 1 हफ्ते तक, 10 दिन तक मैं भुगत भुगत कर मरा। अब जाऊंगा और मैं तो गुरु धारण करूंगा। अब परमात्मा कबीर परमेश्वर जी के ज्ञान से परिचित होने के बाद आदरणीय गरीबदास साहिब जी क्या कहते हैं, भाई सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद प्राणी तू पेंडा पंथ पकड़वो। सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो। ओह, कि सुखदेव जैसे ऋषियों ने भी 84 लाख योनियां भोगनी पड़ी। और पजावा होता है जैसे ये कुम्हार मटके बनाए हैं, पकाते हैं, फिर वो ऊंचा होता चला जाता है, तो वहाँ गधे के द्वारा ईंटें भी पकाते हैं, उसमें पजावे में ईंटें पकाते हैं और मटके भी पकाते हैं। तो वो उसकी राख से ऊंचा होता चला जाता है, बहुत ऊंचे, तो फिर वो ऊपर ही बनाना शुरू कर देते हैं। और नीचे से गधे के ऊपर थैला डाल कर नीचे ते कच्ची ईंट डाल कर ऊपर ले जाते हैं। वहां जाते ही पक्की ईंट डाल देते हैं, कच्ची उतारते ही, और उनको नीचे ले आते हैं। यहां बताना चाहते हैं कि सुखदेव ने 84 लाख योनियां भोगनी पड़ी जो सत साधना नहीं कर रहे हो तुम। और बना पजावे खरवो, खर माने गधा,
और तेरी क्या बुनियाद पर अड़ी तू पेंडा पंथ पकड़े, वो आपकी क्या बुनियाद है, आपकी क्या औकात है, आप वो रास्ता पकड़ो। पेंडा माने रास्ता, पंथ। अपने आत्माओं थोड़ा सा सावधानी से सुना करो सत्संग में। ये बात कहने सुन की ना, ये कर पाड़न की है। ये कोई कथा नहीं, हम कोई कथावाचक नहीं है, हम आपके ये इंजेक्शन ला रहे हैं। और दो इस इंजेक्शन की दवाई ना अंदर नहीं जान दोगे, कान नामक है, इंजेक्शन लगते हैं ये, और तुम कान ठीक नहीं रखोगे, इंजेक्शन की औषधि बाहर गिर जाएगी। वो लाभ के देगी आपको, क्यों दो, यहाँ किस लिए आए, फिर आपको लाभ क्या होगा।